दोस्तों हेलो और मेरे इस शो में यूट्यूब के शो में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैंने 10 गाने आपको सुनाए 1940 से लेकर 1960 तक के फिल्मों की, जिसमें कुछ शहरों का नाम था, वृंदावन, दिल्ली, बम्बई, इस तरह के। ये 1940 से लेके 1960 तक के। अब इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। 1961 से देखते हैं कि 1980 तक के जो फिल्में बनी हैं उसमें कौन से ऐसे मज़ेदार गाने थे जो शहरों के नाम के ऊपर बनाए गए हैं। और ये जो 10 गाने मैंने चुने हैं आज के एपिसोड के लिए, वो है मज़ेदार और बड़े आइकॉनिक गाने। कुछ तो गाने उसमें इतने पॉपुलर गाने हैं जो आज भी हम जो है उनको याद करते हैं और गुनगुनाते हैं। तो सबसे पहले हम 1961 की फिल्म जंगली देखते हैं। इसका एक गाना, कश्मीर की कली हूँ मैं। और ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हैं कौन? सहरा बानो जी। आप YouTube पे गाना ज़रूर देखिए और देखिए उनके लाल सुर्ख बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह बहुत ही प्यारी लगती हैं सहरा बानो जी। और साथ में उनके शम्मी कपूर है ही हैं, बहुत ही पॉपुलर उस समय के हीरो थे। नाच गाने में तो उनका क्या मुकाबला, डांस में क्या मुकाबला उनका। मगर ये जो गाना जो है सहरा बानो कह रही हैं कि वो कश्मीर की कली हूँ मैं, तो इस गाने को ज़रा सुन लीजिए और आप हो सके तो ज़रूर आप इसको YouTube पे गाना ज़रूर देखें। कभी नहीं कभी नहीं। कभी नहीं। सुना आपने गाना? है ना मज़ेदार। और इसको YouTube पे आप, जैसे मैंने बोला, आप देखिए सिर्फ इनके लिए, अपने सहरा बानो जी के लिए आप ज़रूर उसको देखना, बहुत पसंद आएगा आपको। बहुत प्यारी लग रही है सहरा बानो जी। अब चलिए 1961 से छलांग मारते हैं। 1966 का फिल्म है ये, 10 लाख। और इस फिल्म का एक गाना है, बड़ा मज़ेदार सा गाना है, आगरे का दुल्हन, अंग्रेज़ी आगरे का लाला अंग्रेज़ी दुल्हन लाया जी। ये गाना ओम प्रकाश जी पे ये गाना फिल्माया गया है। और इसमें अपेरेंटली जो ओम प्रकाश जी हैं वो किसी अंग्रेज़ औरत से, मेम से शादी करके अपना रिसेप्शन दे रहे हैं। और रिसेप्शन में ये हेलन और उसके साथ और कोई एक लड़की जो है, ये दोनों गाना गा रही हैं आशा भोसले और उषा मंगेशकर के आवाज़ों में, और ताना कस रही हैं अपने ओम प्रकाश जी पे। चलिए ये भी गाना सुन लेते हैं, आगरे का लाला। अंग्रेजी दुल्हन लाया रे, आगरे का लाला।
और ये फिल्म था आपके लिए आगरे का लाला फिल्म का, ये था गाना 10 लाख फिल्म का, 10 lakhs ओनली, नॉट मोर नॉट लेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1967 1967 में एक बहुत ही शानदार पिक्चर बनी थी, मेरा साया, जिसमें आपको याद होगा सुनील दत्त और साधना जी थे। साधना जी डबल रोल में, साधना वॉज इन डबल रोल। मेरा साया सस्पेंस मूवी थी वो। और इस फिल्म में एक बड़ा आइकॉनिक गाना था, आप सबको याद होगा, बरेली के बाज़ार में झुमका गिरा रे। वो गाना तो सदियों के लिए है, एवरग्रीन जिसको बोलते हैं, एवरग्रीन वो हिट सॉन्ग है। और ये गाना हम सुन लेते हैं बरेली के बारे में। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा हर हर हर, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। क्यों था ना आइकॉनिक सॉन्ग, आज भी याद करते हैं ना आप इसको, इस गाने को पर्टिकुलरली। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बढ़िया पिक्चर भी बहुत बढ़िया थी, और आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, बहुत ही सस्पेंस वाला मूवी है ये। चलिए ये बरेली की बाज़ार छोड़ के अब 1968 की तरफ बढ़ते हैं। एक पिक्चर बनी थी किस्मत। अब किस्मत पिक्चर में जो है, जो लीड रोल्स जो थे, विश्वजीत और बबीता, ये दोनों लीड रोल्स में थे, हीरो हीरोइन के रोल में थे। और इन दोनों ने एक बड़ा मज़ेदार गाना गाया, एक मज़ेदार सीक्वेंस है वो, और अनोखे ढंग से फिल्माया गया है वो सीक्वेंस भी है वो। और वो गाना तो खैर बहुत ही मशहूर है, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। तो ये गाना तो सुना ही होगा आपने, बहुत ही। इसका आपने अगर देखा हो पिक्चर, या आप YouTube पे गाना दोबारा देखिए अगर भूल गया हो तो आप देखेंगे ये एक अजीब मसला है। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिंदी फिल्म हिस्ट्री, या हो सकता है उससे पहले भी हो, मगर इन अ वेरी पॉपुलर वे, क्रॉस ड्रेसिंग। इसमें इस गाने में जो है बबीता आदमी है और विश्वजीत जो है औरत है। वाह क्या लगते हैं, बबीता से ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं अपने विश्वजीत साहब। देखे तो सही लड़की के ड्रेस में, और क्या हाव है, क्या भाव है, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। अब इस गाने को क्यों चुना हमने, चमक गया होगा आपको। दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके झुमका बरेली वाला, देखिए इसमें भी बरेली का झुमका आ गया। और वो बरेली का झुमका उस टाइम पे इतना फेमस हो गया है।
झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दो शहरों का नाम आ गए, आप दो बाज़ार का नाम नोट कर लीजिए। बरेली की बाज़ार जहाँ झुमके खो जाते हैं, और ये दिल्ली शहर का मीना बाज़ार। तो मीना बाज़ार उस समय ये अंग्रेज़ों के, ये मुग़ल बादशाहों के समय पे बहुत मशहूर था। और कहते हैं कि ये लाल किले के अंदर वहाँ पे लगता था मीना बाज़ार। जो रॉयल फैमिलीज़ थे उनके शॉपिंग के लिए और मनोरंजन के लिए वहाँ पे वीकली शायद कुछ बाज़ार हाट जैसा लगता होगा। तो ये था 1968 की फिल्म किस्मत। और जैसे मैंने बताया, इसमें रिवर्स रोल्स, जो मेल है वो बबीता है और जो फीमेल है, वाह क्या बात, विश्वजीत है। और अब चलते हैं 1972। 1972 में एक पिक्चर बनी थी, बॉम्बे टू गोवा। बनाया था महमूद साहब ने बनाया। व्हाट अ ग्रेट कॉमेडियन यार, उस ज़माने के। और ये पिक्चर थी, एक बस में सफ़र हो रही है बॉम्बे से लेके गोवा तक। उसमें अपने महमूद साहब जो हैं कंडक्टर हैं, उसमें कई सारे पैसेंजर्स हैं। और मेरे ख्याल से इसमें जो ड्राइवर है वो महमूद के भाई हैं। आप देखेंगे इसमें तो बिल्कुल शक्ल मिलती जुलती है। एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग सस्पिशन कि वो महमूद के छोटे भाई थे, अनवर महमूद या आई डोंट नो, इतना मैंने डिग नहीं किया, मगर ऐसे ऑफ हैंड एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, चेक कर लीजिए। मगर ये सफ़र जो है ये बड़ा अनोखा सफ़र होता है। उसमें कई लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमारे अमिताभ बच्चन जी भी ट्रैवल कर रहे हैं इसमें। और ये जो गाना मैंने सुना है, ये गाने का बोल है बॉम्बे टू गोवा। इसमें बीच में आता है बॉम्बे टू गोवा, बॉम्बे गोवा, बॉम्बे गोवा, बॉम्बे गोवा। और ये गा रहा है एक पैसेंजर, एक सेलिब्रिटी पैसेंजर है, किशोर कुमार। और किशोर कुमार ही बन के पैसेंजर बन के उसमें बैठे हैं असलियत में। एंड द क्राउड इज़ मॉबिंग हिम एंड ही इज़ बीइंग आस्क्ड टू सिंग सॉन्ग्स। तो ये गाना सुन लेते हैं, किशोर कुमार जी कैसे गाना गाते हैं। महकी महकी ठंडी हवा ये बता, मेरे यार की गली का क्या तुझको है पता। हवा ने हंस के कहा, अरे सुन ले उसका पता, मिलना है यार से तो जा बॉम्बे टू गोवा। बॉम्बे गोवा, 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 तो ये था प्यार का सफ़र, बॉम्बे टू गोवा फिल्म। और किशोर कुमार उसमें किशोर कुमार बन के ही आते हैं, इज़ वन ऑफ द पैसेंजर्स। एंड वो गाना वहीं बना के गा रहे हैं पैसेंजर्स के लिए ऑन पब्लिक डिमांड। तो ये तो हो गया बॉम्बे टू गोवा। अब 1973 की फिल्म है बनारसी बाबू। कौन थे बनारसी बाबू जो कहते हैं हम हैं बनारसी बाबू? और कौन हो सकता है? अपने देवानंद। अरे क्या एवरग्रीन, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। सच्ची में उनके इतने फिल्म
मेरे ख्याल से ज़्यादातर फिल्म उनके मैंने देख डाले होंगे। एंड गाइड, क्या पिक्चर थी बॉस, गाइड ऑफ माइंड ब्लोइंग। आज भी मैं देखता हूँ गाइड को तो इट्स एज इफ आई एम सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या गाने, क्या स्टोरी, आर के नारायण की स्टोरी, क्या स्टोरी थी, और क्या एक्टिंग था वहीदा रहमान और देवानंद का। खैर, गाइड के बारे में तो बाद में बात करेंगे कभी, मगर ये जो है फिल्म है 1973 की बनारसी बाबू, और इसमें हमारे जो हीरो हैं देवानंद, वो बड़े शान और शौकत से अपने आप को हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू, पूरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम, हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। तो ये आपने देखा कि हमारे देवानंद साहब जो हैं, हम हैं बनारसी बाबू। खैर, बनारसी बाबू को छोड़िए, उनको आराम से अपना काम करने दीजिए। तो ये अब 7th सॉन्ग, 7वें मंजिल पे पहुंचते हैं, पायदान पे पहुंचते हैं, बिना का गीतमाला जैसे 7वें पायदान पे हमारे एक पिक्चर बनी थी, गहरी चाल, कॉन्स्पिरेसी, गहरी चाल, 1973 की ही पिक्चर है। और इस पिक्चर में जितेंद्र और हेमा मालिनी, और क्या जितेंद्र साहब जो हैं, उनके पास शायद हेमा जी ने डिमांड किया है कि मुझे ये लाओ वो लाओ, क्या लाओगे बताओ। प्यार करने से पहले होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, उसमें से ये था कि आप मेरे लिए क्या क्या ला सकते हो। तो जितेंद्र भाई साहब जो हैं वो ऐसा फेंकते हैं, सुनिए आप भी। हमारा नाम, अरे ये क्या है यार, हमारा नाम बनारसी बाबू फिर से आ गया। मगर हम तो कह रहे थे कि दूसरे किसी उस पे जाते हैं। ये टेक्निकल ग्लिच बहुत हो रहा है। जयपुर की चोली मंगवा दे रे सैया, केसर के रंग में रंगवा दे सैया, जयपुर की चोली मंगवा दे रे सैया, केसर के रंग में रंगवा दे सैया। जयपुर की चोली क्या तेरे इशारे पर लिख दूं मैं नाम तेरे, जयपुर खरीद कर, जयपुर की चोली क्या तेरे इशारे पर लिख दूं मैं नाम तेरे, जयपुर खरीद कर। तो ये तो हुआ, जितेंद्र जो है वादा कर दिया, जयपुर की चोली क्या तेरे इशारों पे लिख दूंगा नाम तेरे, जयपुर खरीद कर। वाह, क्या बात है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 8 नंबर सॉन्ग पे। ये 1975 की पिक्चर है रफू चक्कर। ये बड़ा मज़ेदार पिक्चर थी, वेरी लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी, रोम कॉम जिसको कहते हैं, इट वॉज अ रोम कॉम। एंड इसमें जो है मेन रोल्स पे थे ऋषि कपूर और नीतू सिंह। अब ये गाना मैंने जो चुना है इसमें बॉम्बे से बड़ौदा तक अब सफ़र हो रहा है ट्रेन में। पहले बस में देख लिया, अब बॉम्बे से गोवा तक। अब आप देखिए, सुनिए सफ़र बॉम्बे से बड़ौदा तक। और ये ये 10 गाने जो चुने हैं उसमें से ये दूसरा गाना है जिसमें क्रॉस ड्रेस्ड है। क्रॉस ड्रेस्ड क्या है, आप इसमें दोनों मेल्स हैं जो फीमेल के कॉस्ट्यूम्स में हैं। एक तो ऋषि कपूर जी हैं और दूसरा है पेंटल। ये दोनों लड़कियों का ड्रेस पहन के गाना गा रही हैं और क्या कह रही हैं,
छुक छुक छक छक बॉम्बे से बड़ौदा तक। जयपुर की चोली। ये देखिए, सॉरी यार, बार बार जो है आपको जयपुर की चोली के बारे में याद दिला रहा हूँ, मगर द इंटेंशन इज़ नॉट टू, ज़रा माफ़ कर दीजिए। ये जयपुर की चोली छूट नहीं रहा पीछा इसका, ज़रा मैं पॉज करता हूँ। चलिए एक गाना सुनते हैं, बॉम्बे से बड़ौदा तक छुक छुक छक छक। थोड़ा ग्लिच हो गया था मगर अभी ठीक कर लिया मैंने। चुप 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 चक चक बॉम्बे से बड़ौदा तक तुम कहो जब तक गाते रहे गाते रहे गाते रहे तब तक हम चुप चुप चक चक बॉम्बे से बड़ौदा तक तुम कहो जब तक गाते रहे तब तक हम। तो ये था पिक्चर रफू चक्कर। इसमें ऋषि कपूर और पेंटल जो है लड़कियों का ड्रेस पहन के छुक छुक छक छक बॉम्बे से बड़ौदा तक जा रहे हैं। और अब चलते हैं गाना नंबर 9, 1977 की पिक्चर है ये। पिक्चर का नाम है आपकी खातिर, और इसमें लीड रोल्स थे विनोद खन्ना और रेखा। और ये पिक्चर, ये जो गाना बजाने जा रहा हूँ, ये भी एक आइकॉनिक सॉन्ग है। बप्पी दा उस समय उदय हो रहे थे अपने, वेरी टैलेंटेड पर्सन, एंड इट वाज एट द बिगिनिंग, आई थिंक एट द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर। एंड ये जो सॉन्ग है, कौन सा सॉन्ग है? बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। ये खुद उन्होंने गाया है, तो हम लोग भी इसको सुन लेते हैं ज़रा। पिक्चर है आपकी खातिर, विनोद खन्ना गा रहे हैं इसमें, विनोद खन्ना। जवानी कब से बुला रही है, उठे के चक्कर में तू काइको बनेला। वाह वसन वाह, भाई क्या शेर मारा है, वाह वाह। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। ये देखा, दिस इज अगेन एवरग्रीन आइकॉनिक सॉन्ग सॉन्ग बाय बप्पी दा। और ये था हमारा 9th सॉन्ग, पिक्चर आपकी खातिर, ईयर 1977। अब पहुंचते हैं सीधा 78 पे। 1978 का हमारा इस एपिसोड का आखिरी गाना है, और इस गाने के बारे में क्या बताएं, क्या बताऊं। ये एक पिक्चर बनी थी डॉन। कितने मुल्क के पुलिस डॉन को खोज रहे हैं, पता नहीं, आज तक तो नहीं मिले कोई डॉन, आज तक पकड़ में नहीं आया। और इसमें जो है एक अगेन, ये भी एक एवरग्रीन आइकॉनिक काइंड ऑफ सॉन्ग है, खैके पान बनारस वाला। गाना तो बहुत बढ़िया है, मैं बताऊँ, इट्स माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं किया, बट पिक्चरों की क्या खासियत है हमारे हिंदी पिक्चरों की, कि कई बार ऐसा होता है कि जहाँ गाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई सीन ही नहीं बनता, वहाँ पे जो है जस्ट फॉर पॉपुलैरिटी, बॉक्स ऑफिस, उसके लिए एक गट फील होता है
प्रोड्यूसर का या डायरेक्टर का, पता नहीं किसका कौन डिसीजन लेता है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही होंगे मिलते जुलते। तो ये लोग जो है कहते हैं कि भाई ये अब जो है एक गाना डाल दो इधर। डॉन में क्या होता है, चेस चल रहा, कौन, अपना डॉन अमिताभ बच्चन और जीना तमन, ये दोनों भाग रहे हैं गलियों में, बच बच के इनके पीछे जो है गिरोह के लोग लगे हैं, पुलिस लगी हुई है, और पता नहीं कितने मुल्क के पुलिस इनके पीछे लगी हुई है, वो भाग रहे हैं और गलियों में जो है जाके छुप जाते हैं एक जगह पे पीछे। पीपल, देयर आर दीज ठग्स आर स्निफिंग एट देयर हील्स। तो ये क्या करते हैं कि पता नहीं कैसे कौन से बस्ती में जाके घुस जाते हैं, और वो बस्ती भी कैसे, वाह, रात का टाइम है और बस्ती में क्या हो रहा है, मजमा लगा हुआ है, लोग बाग बैठे हैं, यूपी बिहार के भैया लोग बैठे हैं और भांग छाना जा रहा है। और ये पहुंच गए उधर छुपने, और क्या करेंगे वहाँ जाके, भाई ये स्ट्रेंजर्स हैं, सस्पिशन क्रिएट कर दिया इन्होंने। So the best way to integrate with a group of strangers, we should learn from the movie Dawn and from the great Amitabh Bachchan and Zeenat Aman. Presence of mind देखिए आप इनका. तो he bursts into a song and dance show शुरू कर देते हैं. वो अमिताभ बच्चन अपना चाम है, और गाना भी क्या गाना है, ओ खई के पान बनारस वाला, और गाना शुरू कर देता है जी बस। और क्या, भांग पिया, भांग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाओ, फिर ऐसा झटका लगे जिया में, फिर पुनर्जन्म ही हो जाएगा और कुछ नहीं, पुनर्जन्म है सीधा, यू विल बी रीबॉर्न। और भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा, और ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर ले सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। सुन लिया आपने? और बिल्कुल स्ट्रेंज लोकेशंस हैं, गलियों में बस्ती में जो है भांग छान रहे हैं लोग बाग, और ये पहुंच गए, इनको वहाँ छुपना था तो बांधा सर पे उन्होंने स्कार्फ, और बस शुरू कर दिया खाई के पान बनारस वाला। क्या है, सब पुलिस इधर उधर भाग गई, चोर भी, इसके पीछे जो गुंडे लोग लगे थे वो भी इधर उधर चले गए, और ये साफ बच के निकल गए। ये होता है हमारे हिंदी फिल्म का चार्म। मगर वो छोड़िए, गाना देखिए कितना आइकॉनिक ये सॉन्ग है। तो ये गाने थे जो 10 गाने आज आपने सुने हैं, ये 1960 से लेके 1980 तक के बॉलीवुड का सफ़र है। और एक एपिसोड और करेंगे, अगले एपिसोड में फिर आऊँगा मैं, फिर 10 गाने लेके आता हूँ खोज खाज के। आप तो कुछ लोग कुछ भी नहीं बताते हैं आप लोग कि क्या गाना चुनूँ और कैसे प्रेजेंट करूँ, मगर देख तो रहे हैं ना, वो ठीक है, इतना बस, वो काफ़ी, आई एम हैप्पी। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड तक अलविदा, शब्बा खैर, गुड बाय।